मनीष कश्यप ही आपका वोट रोकेगा, हम भी रोक देंगे। महिला वोट काटेंगे इस बार इलेक्शन में। काट दीजिएगा। हाँ, एकदम काटेंगे। आप भी सरकार गिरा एकदम दीजिएगा। सरकार तो पहले से गिरी हुई है। दो मतलब कि राज्यों में ये लड़ाई लगवाने का काम किए हैं। बिहार अब बिहार नहीं रहा, बिहार में युवाओं का कोई कद्र नहीं रहा। बड़ी उम्मीद थी हमें कि एक युवा नेता हमारे बीच में आ रहा है। हो सकता है बाप दादा के जमाने वाला प्रक्रिया ना हो, लेकिन दुख हुआ कि युवा नेता जो है वैसे नहीं निकले जैसा हमारा सपना था। 5 साल का महिला आयोग का घोटाला कहाँ गया? मैं क्यों यहाँ बैठ के इतनी महिलाओं के साथ मैं समाज सेवा करूं? आप जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम हमें करना पड़ रहा है। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज महिला विकास में हम लोग पहुंचे हैं। बीना मानवी जी हैं। मैं मनीष कश्यप को लेकर बात करूंगा, जो कि आज जो लोग बोल रहे थे कि अब आ जाएंगे बिहार, लेकिन एक फिर दर्ज कर दिया गया है केस। उस सारे मैटर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप तो भाई बहन का रिलेशन मान रहे थे, आज उनके साथ क्या हुआ? देखिए, भाई बहन का रिलेशन तो हम सबसे मानते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मनीष एक अकेला लड़का है। मेरे लिए सभी अच्छे कार्य करने वाले हर व्यक्ति मेरे लिए अच्छे हैं। रही बात मनीष की, तो जो एनएसए धारा उस पे लगाई गई है, वो कहीं न कहीं कानून भी कह रहा है, कानून के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ये कहीं न कहीं मिसयूज़ ऑफ संविधान किया गया है और ये गलत है। वो देशद्रोह ही नहीं था। आप ज़बरदस्ती किसी को ऐसी धारा लगा रहे हैं जो टेररिस्ट के लिए लगाया जाता है, जो बड़े-बड़े देशद्रोहियों के लिए लगाया जाता है। तो क्या मनीष कश्यप देशद्रोही था? ऐसा क्या अपराध कर दिया था उसने जो आपने लगाया? तो वो ये सही बात है, राजनीतिक पॉलिटिकल चक्कर में वो लड़का बहुत बुरी तरह पिस गया है और 2 सरकार के बीच में ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सौभाग्य की बात होती है जब कोई क्रांतिकारी टाइप का एक लड़का आता है, एक मामूली सा लड़का, आप लोग के बीच का लड़का। आप लोगों तमाम माइक लेने वाले सभी यूट्यूबर्स या मीडिया कर्मी के लिए मैं कहूँगी, आप लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि एक लड़का आपके बीच में से निकलता है और क्रांतिकारी बनता है, भले कोई उसको टेररिस्ट बोल दे, देशद्रोही बोल दे, क्या है सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बेफिज़ूली की बातें हो रही हैं और सही बात है जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मनीष के लिए अच्छा हुआ। मनीष के लिए अच्छा हुआ कि जितना तपेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गली वो बाहर आएगा। लोहा जितना तपता है उसके बाद तो एक हथौड़ा मारने भर की देर है। एक हथौड़ा पड़ेगा तब के बाहर से आया रहेगा और धार के साथ निकलेगा बाहर एक ही बार। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले थे बिहार, लेकिन तत्काल फिर एफआईआर होता है, तो आखिर क्या मतलब बनता है एफआईआर? पहले भी तो कर सकते थे कि वो अपराधी है, जला दे, मतलब टेररिस्ट है, मतलब जो भी है लगा दीजिए। पारा पारी मतलब कि बारी बारी से लगा। जब सत्ता के साथ डायरेक्ट लड़ाई होती है ना किसी की, एक छोटा सा मनीष का बड़बोलापन उसके लिए काल बन गया। वो आवेश में क्या आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वहां इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे? दिन भर में 50 लोग 50 तरह की गालियां आपको बकते हैं, सबका मुंह बंद करते रहिएगा। उसने क्या बोला था? 180 दिन में सरकार गिरा दूंगी। अब क्या है? ईगो की लड़ाई है। 180 दिन के बाहर मनीष बाहर ही नहीं आएगा। तो बस यही है और दूसरा तो कोई मैटर ही नहीं है। तकलीफ है कि वो भी अब एक बच्चे के बाप बन गए हैं और उन्हें भी किसी के बाप का दर्द समझना चाहिए। एक बाप होने के नाते उनके आंसू की कद्र करनी चाहिए। आप घर के गार्जियन हो और गार्जियन इतना क्रूड अगर हो जाए तो फिर तो तकलीफ है। आज मुझे भी तकलीफ है। बहुत लोग बोल रहे हैं मनीष कश्यप के बाद अब वीना मानवी की बारी। तो आओ ना, लेके जाओ हमको, फिर बताते हैं। क्यों ले जाओगे? हम क्या ऐसा किए? मेरी मेरी स्वतंत्रता छीन लोगे, मेरी बोलने की अभिव्यक्ति छीन लोगे। मुझे आजादी मिली है, मैं लोकतंत्र में हूँ, मुझे बोलने की पूरी आजादी है। मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है मैं अच्छा बोलूंगी, खराब लगता है खराब बोलूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आप हमको अरेस्ट कर लोगे इस ग्राउंड पे क्या? ये सब नहीं। तो क्या लगता है कि बिहार में सच बोलना मतलब कि पाप है? कोई सच बोलेगा तो गिरफ्तार कर लेगा। बिहार अब बिहार नहीं रहा, बिहार में युवाओं का कोई कद्र नहीं रहा। बड़ी उम्मीद थी हमें कि एक युवा नेता हमारे बीच में आ रहा है। हो सकता है बाप दादा के जमाने वाला प्रक्रिया ना हो, लेकिन दुख हुआ कि युवा नेता जो है वैसे नहीं निकले जैसा हमारा सपना था। मैं खुद पर्सनली इतना मानती थी उनको, इतना मानती थी कि शायद मेरे भाजपा वालों से लड़ाई हो जाती थी कि तुम दिन रात तेजस्वी तेजस्वी करते रहती हो। मैं यार युवा लड़का है, बड़ा अच्छा लगता है वो, हमको ये लगता है। आज तो मेरा भ्रम खत्म हो गया ना, आपकी एक छोटी सी गलती से आपने अपना चरित्र का व्याख्यान कर डाला। तो सिर्फ मनीष कश्यप ही आपका वोट रोकेगा, हम भी रोक देंगे। महिला वोट काटेंगे इस बार इलेक्शन में। काट दीजिएगा। हाँ, एकदम काटेंगे। आप भी सरकार गिरा एकदम सरकार तो पहले से गिरी हुई है, हम क्या गिराएंगे? ये बताइए ना, सरकार उठी हुई कब है जो? तो सवाल है कि हम, लेकिन हमारी जो अपनी शक्ति है, क्यों नहीं करेंगे?
वो आवाज उठाता था युवाओं के लिए, हम आवाज उठाते हैं महिलाओं के लिए। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, कहाँ है सरकार का महिला आयोग? 5 साल का महिला आयोग का घोटाला कहाँ गया? मैं क्यों यहाँ बैठ के इतनी महिलाओं के साथ मैं समाज सेवा करूं? आप जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम हमें करना पड़ रहा है, तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो सच्चाई भी बोलना अपराध है? आप आइए, हमको जवाब दीजिए, बोलिए कि यहाँ हमारा महिला आयोग है, हमने इतना केस सॉल्व किया है ही नहीं आपके पास कुछ महिला के नाम पे, और आप झूठ मूठ का बोलिएगा ये है वो है। वो युवा के नाम पे आवाज उठाया, वो चला गया, हम महिला के नाम पे आवाज उठाएंगे, हमें भी दबा दिया जाएगा दिस वे और दैट वे। हमें पता है करेंगे आप ऐसा, तालिबान है ये, बिहार थोड़ी है, बिहार बिहार नहीं रहा। तो हमेशा पीड़ित लोगों का आवाज बनती है, तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं आप इंसाफ दिला पाए? अच्छा, क्यों जाने दिए बाहर? अच्छा, हम कैसे, ये कानून है ना, हमारे एक सीमा क्षेत्र है, हम आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए अभी तक मैं आवाज उठा रही हूँ। मैं थोड़ी जाके वहां सुप्रीम कोर्ट में बेल दिला दूंगी, मैं कोई वकालत की तो नहीं हूँ, मैं कानून नहीं हूँ। तो जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। अगर मनीष कश्यप थोड़ा भी गलत होता, अगर वो लड़का जरा भी हमारे लिए हानिकारक होता, तो शायद मैं आपके सामने उसके लिए बाइट नहीं दे रही होती अभी बैठ के। सही और गलत की पहचान हमारे पास भी है, 32 साल का अनुभव है मेरे पास। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, मुझे सही और गलत की पहचान है, इसलिए मैं आवाज उठाती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि दो मतलब कि राज्यों में ये लड़ाई लगवाने का काम किए हैं, वीडियो ऐसा बनाए हैं। अच्छा, 2 राज्यों में लड़ाई लगवाए? क्या लड़ाई लगवाए? 25 पत्रकार गया था इस पे, बहुतों ने आवाज उठाई, सारे प्रिंट मीडिया ने आवाज उठाई। लड़ाई तो आप खुद लगवा के बैठे हुए थे। प्रिंट मीडिया को जो जो चीज दूसरे ने किया तो सही किया और मनीष कश्यप ने किया तो गलत कैसे हो गया? एक मान लीजिए, 2 मिनट हम मान लेते हैं, उसने एक वीडियो वायरल किया, गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ, तो उसके लिए आप एनएसए नहीं लगा सकते हैं। ये एनएसए के तहत नहीं आता है। बहुत लोग बहुत तरह का वीडियो वायरल करते हैं। अभी पटना जंक्शन पे क्या वीडियो वायरल हो गया, हाँ? तो एनएसए नहीं लगा, वो कम बड़ा अपराध था। सबसे बड़ा अपराध है। वो कम बच्चे बच्चियां सारे लोग वहां तो जाते वो नहीं था देशद्रोह। हैं। नहीं था। कंपनी पे क्यों नहीं एफआईआर करके उसको एनएसए लगाया आप? तो दो तरह की दो नीति, सत्ता हाथ में है तो कुछ भी, मतलब ऐसा होता है। ना मानवी जी का हम लोग बात समझ रहे थे, मनीष कश्यप पे दोबारा फिर केस कर दिया गया है, आपराधिक ऐसा मामला कि वो जल्दी बेल होने वाला है, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब तो कुछ नहीं होगी, 2-3 महीने अपने आपने देखा, एनएसए एक बहुत कड़ी धारा होती है। अब तो कानून का ही है, और ठीक है, तपरा है, लोहा है, गरम है, जलने दीजिए उसको। लड़का है, जितना जलेगा उतना निखर के सामने आएगा। जलाओ, जान थोड़ी मार दोगे। जब तक तुम्हारे पास पावर है तभी ना अपना पावर दिखाओगे, पावर खत्म होगा तब क्या करोगे? अभी कुछ दिन पहले तक चुप बैठे थे ना, तो वही होगा फिर। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का बराबर नाम आ रहा है, तो उनका क्या है रोल इसमें, कि वो क्या कर सकते हो? तो गृह मंत्रालय है नहीं उनके पास। देखिए, अब ये सब बातें तो ये लॉलीपॉप दिखाने के लिए अच्छा लगता है। गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है तो क्या तेजस्वी जी और नीतीश जी अलग हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आपके बिहार का बच्चा तमिलनाडु में टॉर्चर हो रहा है, आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के एजेंट है, इस पे क्या? भाजपा के एजेंट है, बहुत लोग बोलने के लिए हम भी बोल दे कि एकदम मुख्यमंत्री अब यही है, तो ऐसा होता है क्या? अरे भाई, जब तक कोई चीज साबित नहीं हुई, वो अपराधी साबित हो गया था क्या? जो आप उसको हथकड़ी लगा दिए थे, काला कपड़ा बांध दिए थे। माने सत्ता हाथ में है तो कुछ भी कर लीजिएगा। सारा कानून आपने तोड़ा, सारा प्रावधान आपने तोड़ा। आप जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है ना? लेकिन उसको लगाया ना लोग, कब लगाया? ऊपर से कपड़ा जब, भी रहता है। अरे उसने खुद सरेंडर कर दिया, हाँ। तब इन लोगों ने जाके हथकड़ी लगा दी। तिस्मारखा बन रहे। अब तो नहीं, तमिलनाडु तो हथकड़ी लगा के नहीं घुमा रहा है। आवाज नहीं उठाते तो फिर तो उसको हथकड़ी लगा के ये लोग घुमाते रहते हैं। तो आवाज उठाए तो अब शांत हुआ ना मैटर। तो ये सब गलत है, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि भाजपा इनको इस्तेमाल किया, आज काहे नहीं भाजपा आगे आ रही? इस बात का हमें दुख है। जब ये बदनाम लड़का हो ही गया भाजपा के लिए, तो अब भाजपा को सामने आना चाहिए और आके एक निर्दोष बच्चे की जान बचानी चाहिए। तो ये हमारा कहीं न कहीं ऑपोजिशन वाले जो हैं, वो भी इस अभी गलत साबित हो रहे हैं। बिल्कुल भाजपा को उस बच्चे को बचाना चाहिए और ज़रूर बचाना चाहिए। बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं कि इनको बलि का बकरा होते हैं ना, तो वो बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन पे ही सारा गेम खेला जा रहा है।
यही खेला जा रहा है। वो बच्चा ना घर का रहा ना घाट का रहा। भाजपा का कुछ था नहीं रोल। झूठ मूठ का बदनाम भी हो गया और झूठ मूठ का तेजस्वी से एक दुश्मनी भी हो गई। और इतना सारा हो सकता है तेजस्वी भी इसमें उतना ना हो, कोई थर्ड पर्सन भी गेम बजा रहे हो, लेकिन ये अब प्रशासनिक मैटर नहीं रहा, ये कंप्लीटली पॉलिटिकल मैटर है, दो सरकार के बीच का मैटर है। तो इस केस से कैसे छुटकारा होगा मनीष कश्यप, कब तक बाहर है? अभी उसका कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा तो अभी वक्त लगेगा छुटकारा होने में। 180 दिन बाद ही मनीष कश्यप अब बाहर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बीना मानवी जी थे। सभी जितने होते हैं ना विवाद, तो ये हमेशा आगे आती रहती है, लेकिन मनीष कश्यप के विवाद में ये फेल नजर साबित हुई है। इनका चेहरा ही नहीं चेहरा, बोल रही है कानूनी मामला है। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय है, क्या समझ रहे हैं, थोड़ा मनीष कश्यप के भी बारे में कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके बताइएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।